आज हम समझते हैं पहले कि टर्म क्या है। अ टर्म इज अ पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइंस। ठीक है, अब इसको टर्म मतलब कि क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है जो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से क्या होता है, सेपरेटेड होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4x+3y² -9xy+6। अब ये हमारा क्या क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर देखो कितने टर्म है, 1, 2, 3 और ये 4। और ये सारे ही देखो प्लस या माइनस साइन से क्या सेपरेटेड है, तो ये हमारा एक टर्म हो गया, एक ये हमारा टर्म है, ये हमारा टर्म है और एक ये टर्म है। दूसरा एग्जांपल, जैसे 4x² -9x+6। यहाँ कितना टर्म है इस एक्सप्रेशन के अंदर, 1, 2 और 3। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एक कुछ एग्जांपल, जैसे कि 9p+8pq। यहाँ कितना टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के। ठीक है, हम नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे देखेंगे। तो देखो पहला है, हमारे एक्सप्रेशन में क्या है, सिर्फ एक टर्म होगा। ठीक है, कितने टर्म होंगे, एक। फॉर एग्जांपल जैसे 4x। ठीक है, बस हो गया, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, 9, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 7xy। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म है। या फिर ये एग्जांपल हो सकता है, या फिर ये एग्जांपल। तो इसमें देखो एक टर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब अगर 2 टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2। जैसे कि 4x+6y। ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने टर्म है इसमें, एक, और एक ये 2। और एग्जांपल 5y² + 6y। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कितने टर्म है, 1 और 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहें, बाइनोमियल। फिर अगर 3 टर्म है, तो उसके जैसे 9x+7y-2। तो यहाँ देखो कितने टर्म है, 1, 2, 3। सकते हैं 5-2y-8p। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1, 2, 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब 4 और मोर, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा है, जैसे 4x+6y+9z-2a। तो कितने टर्म है, 1, 2, 3 और 4। और एग्जांपल 7p-8q-9-8y। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, या 4 या 4 से ज़्यादा अगर टर्म है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, और क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखो हमें लेंथ दे रखा है और ब्रेथ भी दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या कर देखना होता था कि लाइक टर्म, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते थे, लाइक टर्म को ही प्लस या माइनस कर सकते थे। लेकिन एप्लीकेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको लाइक टर्म को ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो पहले तो देखो कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि नंबर्स को। तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, एक्स और यहाँ पे वाई। सेकंड 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9y प्लस और क्या है 4y²। तो 9 4 ज़ा 36 y। देखो यहाँ पे y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 2 है। तो अगर y और y, देखो y रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक्सपोनेंशियल एंड पावर का, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल और पावर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो p रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई p रेज टू द पावर n और p n+1। ठीक है। देखो जब बेस मतलब कि सेम हो और पावर अलग हो और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, दोनों ही टर्म को, तो हमें इक्वल टू में क्या मिलेगा, बेस और पावर को क्या कर देना, प्लस। तो सिंपली यहाँ क्या करोगे, बेस सेम रखोगे और पावर 1 + 2 3। तो यहाँ पे y रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट 4 5 ज़ा 20, ए यहाँ पे है और यहाँ ए प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ ए लिख देंगे। बी रेज टू दी पावर, देखो 1 है, अगर कोई भी पावर, कुछ भी पावर नहीं लिखा इसका मतलब है 1। तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। सी यहाँ अकेला है तो सी लिखो। अब इसको करते हैं 2l² m और 2l m² को। तो 2 3 ज़ा 6, l रेज टू दी पावर 2 और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। m का पावर यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, तो m क्या हो जाएगा 1 + 2 3। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, यहाँ पे क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड देखो ऐसा फिगर देखा होगा, ये इसको कहते हैं क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है। अब इसका क्या होता है, क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि हमें क्या करना है, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेंथ कितना दे रखा है 2ax, फिर ब्रेथ कितना है 2by और हाइट क्या है 5cz। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर्स को यानी कि कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a है और यहाँ पे a नहीं है तो हम a लिखेंगे। ठीक है। फिर x है तो फिर x, हम इसको एक काम करते हैं ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है। तो a फिर b, देखो और कहीं इस b नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट b नहीं है तो इसको b एक बार ही लिखेंगे। c, तो यहाँ c, फिर देखो x y और z, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 30, फिर ax by और cz, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, m²n लेंथ है, ब्रेथ क्या है n² p और हाइट क्या है p²m। अब इनका कोएफिशिएंट देखो कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको 1 मान कंसिडर करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है। अब ये 1 यहाँ पे लिखो, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब देखो m का पावर 2 है और यहाँ पे m यहाँ है, वो m का पावर 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो m रेज टू द पावर 3
n का पावर यहाँ 1 है और यहाँ n का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा n का पावर 3। फिर यहाँ पे p का पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे p का पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा p का पावर 3। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेंथ क्या है 2q, ब्रेथ क्या है 4q² और हाइट क्या है 8q3। अब पहले तो हम कोएफिशिएंट को करते हैं मल्टीप्लाई, 2 4 × 8 और 8 8 × 64। अब देखो यहाँ q⁻1, ये भी q⁻2 और ये भी q⁻3। तो हमें क्या लिखना है q और उसका पार क्या करना है +1 +2 3 और 3 + 3 6। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और नीचे हमें क्या पेयर दे रखे हैं मोनोमिल। मोनोमिल मतलब कि सिंगल टर्म। ठीक है, तो एक ये टर्म है और एक ये दो, ये क्या है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसका एक टर्म यहाँ है और एक टर्म ये। ठीक है, तो ये मोनोमिल। अब हमें फर्स्ट में क्या है दो टर्म दे रखा है, दोनों मोनोमियल है। अब इनको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 7p। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 7 × 28 और ये p। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है मोनोमियल -4p और दूसरा क्या है 7p। तो -4p × 7p। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 7 × 28 और p यहाँ पे क्या p⁻1 p⁻2 तो 1 + 1 2, तो p⁻2 माइनस प्लस माइनस। एडिशन में हम क्या चेक करते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसके पहले क्या साइन है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करना है हमें साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन। अब नेक्स्ट -4p × 7pq। देखो 4 7 × 28 p⁻1 p⁻1, तो क्या हो जाएगा p⁻2 और q अकेला है तो यहाँ पे q माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमें एडिशन में का देखना होता है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या कहते हैं साइन को भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट में है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 4p⁻3 मल्टीप्लाई -3p। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 p⁻3 और p⁻1, तो क्या होगा यहाँ पे 3 + 1 4 और साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो जब सेम साइन हो प्लस और प्लस तो हमें क्या करना होता है प्लस प्लस और प्लस प्लस, फिर माइनस और माइनस ये भी प्लस होगा, और जब अपोजिट साइन है प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 4p × 0। अब देखो हम किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है ज़ीरो।